Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Today we are going to learn about second chapter of soft skills second KNC 201. Okay. Today's chapter first topic is conversation. What is conversation? चलिए हम conversation को define करते हैं. Conversation is interactive communication between two or more people in which thought, feeling, and ideas are expressed, questions are asked and answered, or news and information is exchanged. कन्वर्सेशन एक प्रकार का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है बिटवीन कितने पर्सन के बीच में, टू और मोर पीपल्स के बीच में, इन विच मतलब जिसमें हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, एंड आंसर्ड, और न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इज आल्सो एक्सचेंज. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारा क्या है टॉपिक, स्पीच वर्सेस कन्वर्सेशन. वाइल स्पीच एंड कन्वर्सेशन शेयर मेनी सिमिलरिटीज, they are in fact two very different forms of communication. Below are the key difference. Okay, while speech and conversation share many similarities, स्पीच और कन्वर्सेशन दोनों बहुत सिमिलरिटी को शो करता है एक दूसरे के तुलना में. दे आर इन फैक्ट टू वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, बिलो आर द की डिफरेंसेस. चलिए हम स्पीच और कन्वर्सेशन में डिफरेंसेस को देखते हैं. डिलीवर फ्रॉम वन टू मैनी, स्पीच हमारा डिलीवर होता है फ्रॉम वन टू मैनी. ठीक है, और कन्वर्सेशन हेल्ड बिटवीन टू पर्सन और विथ इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल. ओके, इट इज़ इन फॉर्मल वे, स्पीच हमारा फॉर्मल वे में होता है, स्पीच इज इन फॉर्मल वे, और कन्वर्सेशन इज इन इनफॉर्मल वे. ओके, स्पीच प्रिपरेशन मेक इट मोर इफेक्टिव. ओके, और कन्वर्सेशन देर इज़ नॉट नीड ऑफ प्रिपरेशन. स्पीच जो है अगर हमारी प्रिपरेशन रहेगी तो मोर इफेक्टिव हो जाएगी. ठीक है, और लेकिन कन्वर्सेशन में हमें कोई प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है. देर इज़ नॉट ए नीड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, देर इज़ ए नीड ऑफ प्रिपरेशन इन स्पीच. ओके, और कन्वर्सेशन में देर इज़ नो नीड ऑफ प्रिपरेशन. ओके, इट इज़ वन वे प्रोसेस, स्पीच हमारा वन वे प्रोसेस है, और कन्वर्सेशन इट इज़ ए टू वे प्रोसेस. ओके, स्पीच प्रायर प्रिपरेशन इज नीडेड, इसमें नो प्रायर प्रिपरेशन इज नीडेड कन्वर्सेशन में. इट इज़ टू इन्फ्लुएंस, इट इज़ टू इंटरेक्ट, कन्वर्सेशन हमारा इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीच इन्फ्लुएंस. स्पीच इट डिमांड्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस, और कन्वर्सेशन इट डिमांड रेस्पेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ वन अनदर. ओके, और स्पीच इट इज़ फॉर एक्टिव ऑडियंस, कन्वर्सेशन इट इज़ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन. वन थिंग वी ऑफन फॉरगेट इज दैट इफेक्टिव कन्वर्सेशन इज ऑफन मोर अबाउट जीनियस लिसनिंग देन टॉकिंग. व्हेन यू लिसनिंग इज नॉट इफेक्टिव, you end up missing important facts. You might miss something obvious or something subtle. Okay,
In order to react appropriately in conversation, we need to be able to fully understand and feel what the other person is telling us, and we can only do that if we carefully listen. Okay. कन्वर्सेशन में हमें एक एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है। एक्टिव होके हम चीज़ों को सुनेंगे तभी हम एक अच्छा कन्वर्सेशन कर पाएंगे। ठीक है। वी नीड टू बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड एंड फील व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग अस, एंड वी कैन ओनली डू दैट इफ वी केयरफुली लिसन। ओके। चलिए हम अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। क्या क्या स्ट्रेटजीज हम अपनाएं फॉर द एक्टिव लिसनिंग। देखिए इसमें जो पहला होगा क्या हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, सॉरी, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू लिसन। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए व्हाट यू आर गोइंग टू लिसन, जो हम सुनने जा रहे हैं। एक अंदर मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, लिसनिंग के लिए। सेकेंड, मेक ए कमिटमेंट टू लिसन अटेंटिवली। ओके, मेक ए कमिटमेंट टू लिसन अटेंटिवली। ओके। थर्ड इज बी मेंटली प्रेजेंट, हमें मेंटली प्रेजेंट रहना चाहिए। ओके। फोर्थ, बी क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रहनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टिव लिसनर होना बहुत ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज समवन टेलिंग। ओके। फिफ्थ, बी अलर्ट एंड कंफर्टेबल, हमें बहुत ही अलर्ट होके और कंफर्टेबल होके चीज़ों को सुनना चाहिए, लिसन करना चाहिए। सिक्स्थ इज बी एन एक्टिव लिसनर, एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, मतलब एक्टिव होके, प्रेजेंट होके, कंसंट्रेट होके सुनना चाहिए चीज़ों को। ठीक है। सेवन्थ इज लिसन टू द होल मैसेज बिफोर मेकिंग ए जजमेंट, पहले हमें मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से मतलब लिसन करना चाहिए बिफोर मेकिंग ए जजमेंट। जजमेंट मतलब उसको मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिसन टू होल मैसेज बिफोर मेकिंग ए जजमेंट, कोई फैसला लेने की पहले हमें चीज़ों को सुनना चाहिए अच्छे से। एट्थ इज शो रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। नाइन्थ इज कंसंट्रेट एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेट एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन। टेंथ इज पे अटेंशन टू द विजुअल इफ यूज्ड फॉर बेटर लिसनिंग, पे अटेंशन टू द visual if used for better listening. 11th is was the body language for best meaning of the word, was the body language for the best meaning of the word. 12th is ask question, हमें क्वेश्चन को आस्क करना चाहिए। और 13 इज मेक नोट्स, जो चीज़ें हम सुन रहे हैं उसको एक अच्छा नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द व्हाट द समवन इज टेलिंग, मतलब कोई जो बोल रहा है, मान लीजिए हमारे टीचर ही कुछ बोल रहे हैं क्लास में, तो हमें उसे बहुत लिसन होके, एक्टिव होके एक अच्छे एक्टिव लिसनर की तरह सुनना चाहिए चीज़ों को और नोट्स बनाना चाहिए फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके। Our next topic is sustaining interest. Starting a conversation is not as difficult as sustaining it. Below are the some tips to sustain conversation. एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन उस कन्वर्सेशन को मतलब जारी रखे ही रहना, मतलब कंटिन्यू उस पर बातचीत करते रहना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके। चलिए इसमें जो पहला फर्स्ट पॉइंट है क्या है,
आस्क एंड रेस्पेक्ट अदर ओपिनियन, आस्क एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ठीक है। सेकेंड इज शो एम्पथी टू दी थॉट ऑफ अदर, ओके। थर्ड इज लिसन पेशेंटली टू अदर्स, हमें बहुत ही पेशेंस के साथ लोगों को मतलब अदर्स को सुनना चाहिए। फोर्थ इज शो इंटरेस्ट इन बोथ पर्सन एंड थॉट, हमें पर्सन्स के ऊपर भी मतलब इंटरेस्ट बना के रखना चाहिए और उनके थॉट्स के ऊपर भी, ओके। फिफ्थ इज एक्सप्रेस टू नो मोर फ्रॉम अदर्स, टू एक्सप्रेस टू नो मोर फ्रॉम द अदर्स, ओके। सिक्स्थ इज फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। सेवेंथ इज आस्क एंड आंसर ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओके। आस्क एंड आंसर ओपन इंडेड क्वेश्चन। एट्थ is to the mind and body. Our next topic is rules of conversation. जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन। कौन कौन से रूल है फॉर द कन्वर्सेशन, चलिए हम उसको जानते हैं। पहला जो है क्या है, चूज ए सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमें एक सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए फॉर मतलब ऑफ ए म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अनुसार, ओके। सेकेंड इज मेक इट ए टू वे प्रोसेस, हमें इसे टू वे प्रोसेस बनाना चाहिए कन्वर्सेशन को, ठीक है। थर्ड इज बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और पोलाइट वे में रहना चाहिए। फोर्थ इज अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, और अननेसेसरी डिटेल को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ इज रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज सेड बाय अदर्स, रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज सेड बाय अदर्स, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो अगला व्यक्ति मतलब बोल रहा हो, ओके। सिक्स्थ इज डोंट आस्क अनदर क्वेश्चन बिफोर फर्स्ट वन हैज बीन आंसर्ड, डोंट आस्क अनदर क्वेश्चन बिफोर फर्स्ट वन हैज बीन आंसर्ड, हमें अगला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जब तक हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है ख़त्म ना हो जाए, ओके। सेवेंथ इज शोइंग गेस्चर ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, हमें मतलब इशारे भी मतलब इशारों में भी कन्वर्सेशन करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को भी मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। एट्थ इज कनेक्ट विथ इमोशनल वैल्यू, कनेक्ट विथ इमोशनल वैल्यू, ठीक है। नाइन्थ इज डू नॉट इंटरप्ट अनदर वाइल ही इज स्पीकिंग, हमें उस दूसरे व्यक्ति को मतलब इंटरप्ट नहीं करना चाहिए अगर वो कुछ बोल रहा है तब, ओके। टेंथ इज यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड आंसर, ओके। 11th इज डोंट बी रिपीटेटिव, हमें चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए वाइल कन्वर्सेशन, ओके। 12th इज लिसन पेशेंटली, हमें पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनना भी चाहिए, ठीक है। 13 बी ब्रीफ, किसी भी चीज़ को हमें ब्रीफ मतलब शॉर्ट में बोलना चाहिए। 14 इज डोंट कम विथ कंट्रडिक्ट स्टेटमेंट, 14 क्या है हमारा, डोंट कम विथ कंट्रडिक्ट स्टेटमेंट, ओके। Our next topic is conversation and personality. People with good conversation skill tend to have a better and impressive personality. Below are the people with good conversation skill tend to have better and impressive personality. Below are some relationship of conversation with personality, ठीक है। हमारी कन्वर्सेशन स्किल हमारे पर्सनालिटी को मतलब शो करती है,
जितना बढ़िया हम एक मतलब जितना बढ़िया हम कन्वर्सेशन कर लेंगे वो हमारे मतलब पर्सनालिटी को शो करता है। ओके, फर्स्ट क्या है? कन्वर्सेशन शोज द नॉलेज ऑफ पर्सन। कन्वर्सेशन पर्सन्स की नॉलेज को मतलब शो करता है। ओके, सेकेंड इज इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट ए पर्सन interacts internally first and then with internal world with what he found right within him as the part of individual which reflect his personality. It is a dynamic process that a person interacts internally first and then with external world with what he found right within him as the part of individual which reflect his personality. यह एक प्रकार का डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पर्सन पहले खुद इंटरेक्ट होता है इंटरनली खुद से एंड देन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड विथ व्हाट ही फाउंड राइट विथ इन हिम, जो अपने अंदर फाउंड करता है एज द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच रिफ्लेक्ट हिज पर्सनालिटी, जो कि उसके पर्सनालिटी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ओके, कन्वर्सेशन हमारे पर्सनालिटी को शो करता है। जितना जितना अच्छे हम एक कन्वर्सेशन कर सकेंगे उतने ही अच्छे हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। ओके, थर्ड इज आवर वे ऑफ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज टंग वर्ड्स टू मेक कम्युनिकेशन complete and shows our expertness to use all these three effectively to reveal our personality. आवर वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, किस टोन में हम स्पीक कर रहे हैं एंड वर्ड, किस प्रकार के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं टू मेक कम्युनिकेशन के लिए कंप्लीट एंड शोज आवर एक्सपर्ट टू यूज़ ऑल दिस इफेक्टिवली टू रिवेल आवर पर्सनालिटी। ये सभी चीज़ें जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, वर्ड्स, कम्युनिकेशन के लिए ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को मतलब शो करती है कितने अच्छी हमारी पर्सनालिटी है। ओके, फोर्थ इज फोर्थ क्या है? पर्सनालिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रेस्पेक्ट टू अदर। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ways in which an individual react to others. Fifth is so personality means a dynamic concept of describing the growth and development of a person's whole physiological system. Okay. Sixth is every time when people interact to outside with one's interior attitude or state of mind reflects continuously, so communication is a medium that anyone personally is reflected. पांचवा पॉइंट क्या था हमारा? सो personality means a dynamic concept of describing the growth and development of person. So personality means dynamic concept of describing personality, जो हमारे dynamic growth and development of person's whole physiological system को क्या करता है? शो करता है। Sixth is every time when people interact to outside with one's interior attitude or state of mind reflects continuously, so communication is a medium that anyone personality is reflected. कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। कितने अच्छे हम कम्युनिकेटर हैं
उतनी अच्छी हमारी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। कि हम कि द वे ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज टोन वर्ड्स आल्सो रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए हम उनको जानते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन। फॉलोइंग पॉइंट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन। ओके, चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है, कन्वर्सेशन क्रिएट्स कनेक्शन एंड मेक स्ट्रांग बॉन्ड। कन्वर्सेशन क्रिएट करता है कनेक्शन एंड मेक्स स्ट्रांग बॉन्ड, एक स्ट्रांग बॉन्ड भी बनाता है। सेकेंड इज कन्वर्सेशन मेक्स रिलेशनशिप गुड। कन्वर्सेशन हमारे रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाता है। थर्ड इज कन्वर्सेशन इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन जो है नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है फॉर द कम्युनिकेशन के लिए। ओके। फोर्थ इज कन्वर्सेशन शेयर इंफॉर्मेशन। कन्वर्सेशन एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन को भी शेयर करता है। ओके। फिफ्थ इज कन्वर्सेशन स्पार्क्स आइडियाज एंड क्रिएट्स सिनर्जी। कन्वर्सेशन एक प्रकार से आइडिया को भी मतलब क्रिएट करता है। ओके। सिक्स्थ इज कन्वर्सेशन हेल्प यू ग्रो। कन्वर्सेशन आपको ग्रो करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ओके, जिससे कि हम एक दूसरे से आइडिया को भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन। सेवंथ इज कन्वर्सेशन आर फन। कन्वर्सेशन एक प्रकार से क्या है, फन है। एट्थ इज कन्वर्सेशन गिव यू ए न्यू पर्सपेक्टिव। हमें कन्वर्सेशन एक प्रकार से न्यू पर्सपेक्टिव को भी देता है। नाइन्थ इज कन्वर्सेशन शो केस योर पर्सनालिटी। कन्वर्सेशन हमारी पर्सनालिटी को भी शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कन्वर्सेशंस रिपेयर रिलेशनशिप। कन्वर्सेशन जो है रिलेशनशिप को भी बनाता है, रिपेयर करता है। ठीक है। 11th इज कन्वर्सेशंस हेल्प यू प्रोसेस पेन एंड कन्फ्यूजन। कन्वर्सेशन हमारे पेन को भी और कन्फ्यूजन को भी हील करता है, मतलब ठीक है, सही करता है। 12th इज कन्वर्सेशन इज ए सोर्स फॉर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। कन्वर्सेशन एक सोर्स है फॉर डिस्कवरिंग ए न्यू थिंग्स। ठीक है। 13 इज कन्वर्सेशन मेक यू मोर अट्रैक्टिव। कन्वर्सेशन हमें मोर अट्रैक्टिव भी बनाता है। 14 इज कन्वर्सेशन इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। हमें कन्वर्सेशन इंस्पायर भी करता है और मोटिवेट भी करता है। 15 इज वी लर्न न्यू थिंग्स थ्रू कन्वर्सेशन। हम नई चीज़ों को भी कन्वर्सेशन के थ्रू जानते भी हैं। ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपीटेंस रिलेशनशिप्स। कंपीटेंस क्या है, देखिए, इट इज़ ए एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। कंपीटेंस क्या है, इट इज़ ए एबिलिटी टू, यह एक एबिलिटी है टू डू समथिंग सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। अब अगला जो हमारा क्या है, रिलेशनशिप। इट इज़ द वे in which two or more people or things are connected। रिलेशनशिप क्या है, इट इज़ अ वे इन विच टू मतलब दो और दो से ज़्यादा पीपुल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। रिलेशनशिप competence is to cultivate and grow old and new relationship. Okay, relationship competence is to cultivate and grow old and new relationship. रिलेशनशिप competence हमारे मतलब ओल्ड और न्यू रिलेशंस को दोनों क्या करता है, कल्टीवेट करता है एंड ग्रो करता है। मतलब
Improving our conversation skills enable us to build and sustain positive relationship. Communication will either make or break your relationship. अगर हम अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर लें, कन्वर्सेशन स्किल को इनेबल करता है, मतलब एक अच्छे, अगर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को मतलब इम्प्रूव कर लें, यह एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने में भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है. ओके, कम्युनिकेशन विल आइदर मेक और ब्रेक योर रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन या फिर हमारे रिलेशनशिप को बनाता है या फिर उसको ब्रेक कर देता है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, कंपिटेंस बिल्डिंग कीज इन रिलेशनशिप. कंपिटेंस बिल्डिंग कीज इन रिलेशनशिप. जो पहला है पॉइंट क्या है, फाइंड राइट एंड रॉन्ग फॉर बोथ साइड्स. फाइंड राइट एंड रॉन्ग फॉर बोथ साइड्स. सेकेंड इज लिसन एक्टिवली. थर्ड इज पे अटेंशन टू योर non-verbal behavior. Fourth is show respect. Fifth is spend quality time together. Sixth is be honest with each other. Seventh is ensure the timing is correct. Eighth is when you are wrong, show it. Ninth is focus on one issue at a time. 10th is mind your language. 11th is focus on positive. ओके, कंपिटेंस बिल्डिंग कीज इन रिलेशनशिप क्या है, देखिए पहला जो हमारा पॉइंट था क्या था, फाइंड राइट एंड रॉन्ग फॉर बोथ साइड. हमें राइट चीज़ों और रॉन्ग चीज़ों को दोनों साइड मतलब रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए, राइट चीज़ों को भी और रॉन्ग चीज़ों को भी. सेकेंड इज लिसन एक्टिवली. हमें एक्टिव होकर चीज़ों को लिसन करना चाहिए. थर्ड इज पे अटेंशन टू योर नॉन वर्बल बिहेवियर. हमें एक अटेंशन शो करना चाहिए अपने नॉन वर्बल बिहेवियर पर. ओके, अटेंशन मतलब चीज़ों को अच्छे से मतलब समझना चाहिए. ठीक है. फोर्थ इज शो रेस्पेक्ट. हमें रेस्पेक्ट शो करना चाहिए. फिफ्थ इज स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम को व्यतीत करना चाहिए. सिक्स्थ इज बी हॉनेस्ट विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ ईमानदार होके रहना चाहिए. सेवन्थ इज इंश्योर द टाइमिंग इज करेक्ट. हमें इंश्योर द टाइमिंग इज करेक्ट. ओके. एट्थ इज व्हेन यू आर रॉन्ग ऑन इट. अगर हम गलत है तो हम उन चीज़ों को मान लेना चाहिए. फोकस ऑन वन इशू एट ए टाइम. हमें एक चीज़ों पे एक समय पर बातें करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए. एक समय पे एक चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. टेंथ इज माइंड योर लैंग्वेज. हमें हद में रह के चीज़ों को बोलना चाहिए. ठीक है, अपने लैंग्वेज को जो भी अगर हम बोल रहे हैं चीज़ों को कि ध्यानपूर्वक उन चीज़ों पे बोलना चाहिए. ऐसी चीज़ों को हमें ना बोलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे. ओके. 11th इज फोकस ऑन पॉजिटिव. हमें पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि निगेटिव चीज़ों पे. ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन. Skills which make you a part of society through any mean of communication is social skill. ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स विच मेक यू ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. ऐसी कम्युनिकेशन स्किल जो कि हमें सोसाइटी का एक पार्ट बनाए थ्रू एनी मीन ऑफ कम्युनिकेशन. किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के थ्रू इज कॉल्ड एज, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, सोशल स्किल बोलते हैं. Social skills are the skills we use to communicate and interact with each other both verbally and non-verbally
through gestures, body language and our personal appearance। क्या है? सोशल स्किल्स आर स्किल। सोशल स्किल एक प्रकार का स्किल है हमारा। वी यूज कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली थ्रू गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड आवर पर्सनल अपीयरेंस। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ सोशल स्किल। क्या क्या एडवांटेजेस हैं सोशल स्किल के, चलिए हम उनको जानते हैं। ओके। फर्स्ट इज सब्सटेंस रिलेशनशिप, सेकेंड इज इम्प्रूव रिलेशनशिप, थर्ड इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फोर्थ इज इम्प्रूव कैरियर प्रोस्पेक्ट, फिफ्थ इज इंक्रीज ट्रस्ट ऑन रिलेशनशिप, सिक्स्थ इज इम्प्रूव सोशलिज्म। एडवांटेज ऑफ सोशल स्किल्स क्या है? यह सस्टेन रिलेशनशिप, इम्प्रूव परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है हमारे, इम्प्रूव करियर प्रोस्पेक्ट, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन रिलेशनशिप्स, हमारे ट्रस्ट को बनाता है रिलेशनशिप पर, इम्प्रूव सोशलिज्म। ओके, these are the advantages of social skills। okay। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल स्किल्स। क्या क्या रोल है कम्युनिकेशन का इन सोशल स्किल, चलिए हम उनको जानते हैं। ओके। फर्स्ट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स, फोर्थ is preparing people to accept change, fifth is developing good human relationships, sixth is value to the ideas, seventh is creating trust, eighth is interdependency। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल स्किल्स, क्या क्या रोल्स हैं देखिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स, फोर्थ इज प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज, फिफ्थ इज डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सिक्स्थ इज वैल्यू टू द आइडिया, सेवंथ इज क्रिएटिंग ट्रस्ट, एट्थ इज इंटरडिपेंडेंसी। ओके। Our next topic is purposeful socializing। चलिए इसमें हम पहले पॉइंट को देखते हैं, क्या है? इट टीच यू कल्चर एंड रोल ऑफ सोसाइटी। यह हमें टीच करता है हमारे कल्चर्स को एंड रोल ऑफ सोसाइटी। ओके। सेकेंड इज इट टीच यू टू लिव इन सोसाइटी। हमें यह सोसाइटी में जीना सिखाता है। पर्पसफुल सोशलाइजिंग। ओके, it teach you to live in society। okay। third is it teach necessary skills to all। यह हमें टीच करता है नेसेसरी स्किल्स को। ओके। फोर्थ इज टीचेस अस टू बिकम द फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। टीच अस टू बिकम द फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। यह हमें टीच करता है क्या बनने के लिए? टू बिकम ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ओके। फंक्शनिंग मेंबर मतलब कि समाज सेवी। यह टीच करता है हमें टू बिकम ए समाज सेवी, मतलब एक फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। फिफ्थ इज टीच एप्रोप्रिएट सोशल रोल। यह हमारे एप्रोप्रिएट सोशल रोल को भी टीच करता है। सिक्स्थ इज इट मेक अवेयर ऑफ कल्चर। ठीक है, यह हमारे कल्चर्स का भी अवेयर कराता है। इट मेक अवेयर ऑफ सोशल वैल्यू। यह हमारे सोशल वैल्यूज़ को भी अवेयर कराता है। टू मेक अवेयर ऑफ सोशल वैल्यूज़। एट्थ इज इट मेक अवेयर ऑफ सोशल अरेंजमेंट। ओके। Our next topic is social skill attributes
Here are the example of behavior you can develop to build your social skills and facilitate better interaction in any workplace. सोशल स्किल्स एट्रीब्यूट, देखिए सोशल स्किल क्या क्या एट्रीब्यूट करता है. हियर आर द एग्जांपल ऑफ बिहेवियर यू कैन डेवलप टू बिल्ड योर सोशल स्किल्स एंड फैसिलिटेट बेटर इंटरेक्शन इन एनी वर्क प्लेस. चलिए इसमें पहला जो पॉइंट है हम देखते हैं क्या है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज एन attributes, communication is not valuable as well as complete till it does not leave an effect on one another. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? As an attributes, communication is not valuable as well as complete till it does not leave an effect on one another. Second is conflict resolution. Conflict resolution. Conflict resolution is a way for two or more parties to find a peaceful solution to a disagreement among them. The disagreement may be personal, financial, political, or emotional. When a dispute arises, often the best course of action is negotiation to resolve the disagreement. Conflict resolution क्या है? Conflict resolution is a way for two or more parties to find a peaceful solution to a disagreement among them. The disagreement में भी पर्सनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, पॉलिटिकल और इमोशनल. When a dispute arises, often the best course of action is negotiation to resolve the disagreement. Okay. Fourth is respect. फोर्थ क्या है हमारा? रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन शोज दैट वैल्यूज. ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट एक वैल्यूज को शो करता है. सो दैट वैल्यू वी गिव टू अदर्स एंड दियर थॉट ignoring which lead to the same for you when you are sharing your ideas. Respect in communication shows that value you give to others. रिस्पेक्ट हमारे कम्युनिकेशन में उस वैल्यू को शो करता है जिन वैल्यू को हम अदर्स को देते हैं. वी गिव टू अदर्स एंड दियर थॉट्स, उनके थॉट्स को और उनको जो हम वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट उन चीज़ों को शो करता है. इग्नोरिंग विच लीड टू दी समवन फॉर यू व्हेन यू आर शेयरिंग योर आइडियाज. ओके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट. नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट. चलिए हम जानते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. ओके. It's all about your ability to get the best out of others. It's all about your ability to get the best out of others. ठीक है. Relationship management is all about your interpersonal communication. It's all about your ability to get the best way of others, best out of others. Next point is your ability to inspire and influence them. Next is your ability to communicate and build bond. Okay.
और अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है, योर एबिलिटी टू हेल्प देम चेंज, ग्रो, डेवलप एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। योर एबिलिटी टू हेल्प देम चेंज, ग्रो, डेवलप एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन। इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन क्या क्या है, चलिए हम उनको देखते हैं। पहला पहला जो पॉइंट है क्या है, फीडबैक। फीडबैक इज द वे टू इंटरेक्ट सॉरी feedback is the way to attract and be attracted toward the insult improvement to the conversation. Okay, feedback is the way to attract and be attracted towards the insult improvement to the conversation. Second is goal setting. सेकेंड जो पॉइंट क्या हमारा, गोल सेटिंग। वी ऑल डू नो कम्युनिकेशन वर्क्स विथ ए मोटिव इफ दैट इज क्लियर टू बोथ द पार्टीज दैट हेल्प टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वी ऑल डू नो कम्युनिकेशन वर्क करता है विथ ए मोटिव, एक मोटिव के साथ, इफ दैट इज क्लियर टू बोथ पार्टीज, अगर हमारे दोनों पार्टी में क्लियर है वो चीज़ें। If that is clear to both the parties that help to improve communication, ये हमारे कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इज अफोर्डिंग रिसोर्सेज। कम्युनिकेशन हैज स्प्रेड टू यूज ऑल द डायमेंशंस ऑफ इट। इट डिपेंड्स ऑन द participators to use and excellence in it to be effective. Words, tones, body language, modulation, para language, etc. Okay. Fourth is adopting interpersonal skills. We all do know interpersonal skills are the qualities and behaviors we exhibit while interacting with other people. Adopting so improves us from all the aspects. We all know interpersonal skills are the qualities and behaviors। इंटरपर्सनल स्किल्स एक प्रकार से क्वालिटीज़ है, बिहेवियर्स है, टू एग्जिस्ट वाइल इंटरेक्टिंग विथ अदर, दूसरे पीपल से इंटरेक्ट होते समय। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स आर द क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर्स वी एग्जिस्ट वाइल इंटरेक्टिंग विथ अदर्स पीपल, अडॉप्टिंग सो इम्प्रूव अस फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रकार से हमारा टू वे प्रोसेस है टू गिव वैल्यू। ठीक है, टू गिव वैल्यू एंड बी वैल्यूड फॉर अदर्स। हम कम्युनिकेशन इज ए एक प्रकार टू वे प्रोसेस है टू गिव वैल्यू देने के लिए एंड टेक वैल्यू लेने के लिए भी। Giving importance and respect is one of the essential dimensions to be better in communication, and its uses shows visible improvements. Okay, communication is a two-way process to give value and be valued for others. Giving importance and respect is one of the essential dimension to be better in communication, and its uses shows valuable improvement. Okay, thank you.